इन दिस वीडियो आई गिव यू कंप्लीट रोड मैप कि आप कैसे अपने AI कॉल एजेंट्स के बिजनेस को जीरो से लेके मिनिमम भी $5,000 अ मंथ के ऊपर जल्द से जल्द कैसे ग्रो कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डिंग से। अब ये सबसे बड़ी जगह है जहाँ पे बहुत सारे जो नए बंदे होते हैं जो AI कॉल एजेंट का बिजनेस शुरू करते हैं वो गलती करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर डिफरेंट निशेस एक साथ टारगेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ एक नीश को टारगेट करना है। आप एक नीश डिसाइड कर सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, सैलून्स, HVAC बिजनेसेस, रियल एस्टेट। आपने इन सब में से ना एक नीश डिसाइड करनी है। लेट्स से आप सैलून डिसाइड करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सैलून्स को भी टारगेट कर रहे हैं और रेस्टोरेंट को भी टारगेट कर रहे हैं। आपने एक नीश डिसाइड की, अब आपने उसी के अंदर रहते हुए अपनी आउटरीच को प्लान करना है। आगे मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या होता है। लेट्स से आप अपना अगर आप सारा मिक्सचर बना देंगे ना तो उसमें ग्रोथ पोटेंशियल नहीं रहेगा। इसमें फायदा क्या होगा? लेट्स से आप सैलून्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपको जो पहला क्लाइंट, जैसे अगर आपका पहला क्लाइंट आपको मिल गया है, ओके, अब पहला क्लाइंट मिलने के बाद आगे जब आप बढ़ेंगे ना तो आपको आसानी होगी। आपके पास एक पोर्टफोलियो डेवलप हो जाएगा एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर। हाँ, बाद में आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने सिर्फ और सिर्फ एक नीश के ऊपर, एक बिजनेस कैटेगरी के ऊपर फोकस करना है। वो कोई भी हो सकती है, सैलून, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, HVAC बिजनेस, कोई भी आप एक चूज करें, उसके ऊपर टारगेट करें। ओके, अब नेक्स्ट आपने ना इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लेट्स से अगर आपने आउटरीच शुरू की है, अब इसके बाद आपकी आउटरीच कितनी कन्विंसिंग है, आपने इसको कैसे प्लान करना है। तो आप लेट्स से मैं जाता हूं और मैं ईमेल करता हूं सैलून्स को। ओके, अब मैं ईमेल में लिखूंगा कि माय नेम इज़ अफाक और मैं आपको जो है वो AI कॉल एजेंट बना के दूंगा। AI कॉल एजेंट जो है वो आपकी मदद करेगा, आपकी जो कॉस्ट है उसको कम करेगा। दैट्स इट। मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख दिया ना। अब ये ईमेल जब वो सैलून्स वाले जो है वो ओपन करेंगे तो उन्हें इस तरह के जो ईमेल है ना वो हर रोज़ आते होंगे। ओके, सिंपल सा ईमेल होगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा। उन्हें इस तरह के ईमेल दिन में 2 या 3 दफ़ा आते होंगे तो उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यही एक वजह है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ईमेल्स तो करते रहते हैं पर उन्हें कोई रिजल्ट नहीं आता। तो आपने क्या करना है, आपने अपने ईमेल्स को, अपनी कोल्ड कॉल्स को, अपने DMs को डिफरेंट कैसे बनाना है। आपने उसके अंदर ना एक ऐसा एलिमेंट ऐड करना है कि वो उठे, वो थोड़ा सा अलग लगे। ओके, अब ना मुझे याद है आज भी ना, हम जब शुरू में रेस्टोरेंट्स को टारगेट करते थे ना तो उस वक्त ना हम ऐसे वर्ड्स अपने सब्जेक्ट में ऐड करते थे कि वो उन्हें लगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो क्लिक करें। उसके बाद ईमेल में भी हम कुछ ऐसी चीज़ ऐड करते थे ना कि वो उस ईमेल को आखिर तक पढ़ें। आप इसे कैसे प्लान कर सकते हैं? आप सबसे पहले से हम सैलून की बात कर रहे हैं, आप से सैलून को आप टारगेट कर रहे हैं तो आपने ना सबसे पहले उस ईमेल को स्टार्ट कैसे करना है? उस ईमेल को हमने स्टार्ट करना है कि थोड़ा बहुत उन्हें गाइड करना है कि AI कॉल एजेंट क्या होते हैं। आप उन्हें ईमेल में लिख सकते हैं कि आपको पता है कि वो कॉल्स मिस कर रहे हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं ना, हालांकि आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पता है ना कि उनके बिजनेस के ऊपर इस वक्त एक फिजिकल रिसेप्शनिस्ट है तो आप ये गेस कर सकते हैं, आप ऐसे मान के चल सकते हैं। तो आप इस ईमेल में डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मुझे पता है कि आप इस वक्त कॉल्स मिस कर रहे हैं। मैं आपको एक AI कॉल एजेंट बना के दे सकता हूं जो कि एक भी कॉल मिस नहीं करेगा, 24 घंटे एक्टिव रहेगा। रात के 1 बजे भी ना अगर किसी बंदे ने कॉल की और बोला कि उसने अगले दिन का अपॉइंटमेंट बुक करना है ना तो मेरा बनाया हुआ ये एजेंट करेगा, क्योंकि 24 घंटे एक्टिव है, ये कभी बीमार नहीं होगा, कभी छुट्टी नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी कॉल उठाएगा, आपके बिजनेस के लिए कॉल्स उठाएगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करेगा और जैसे वो फिजिकल रिसेप्शनिस्ट उसे सिस्टम में एंटर करता है ये भी करेगा। आपने ये बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दी, उसके बाद आपने नीचे दे दिया ना, नीचे आपने लिख दिया नो प्रेशर। आपने नो प्रेशर लिख दिया और आपने बोला कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है ना तो मैं आपके लिए डेमो बनाता हूं और डेमो के बाद हम एक जूम कॉल बुक करते हैं और हम उसके अंदर जूम कॉल के अंदर आगे डिस्कस करते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, अब आपका ईमेल स्ट्रक्चर्ड है। आपने पहले ना उन्हें बताया कि वो क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आपने उसका सोल्यूशन दिया। अब थर्ड पे ना आपने कोई प्रेशर छोड़ा नहीं है, यानी कि आप उन्हें कुछ बेच नहीं डायरेक्ट, मतलब आपने डायरेक्टली कुछ बेच नहीं कि हाँ मुझे इतने पैसे दो और मैं आपको एजेंट बना के देता हूँ। नहीं, आपने बोला थर्ड पे कि मैं आपके लिए एक डेमो बनाता हूँ, हम मीटिंग के ऊपर जाते हैं, उस डेमो को बात करते हैं, उससे चेक करते हैं, अगर आपको पसंद आया इट्स ओके, हम इसके बाद आगे बात करेंगे, नहीं पसंद आता दैट्स इट। शुरू में ये एक स्ट्रेटजी आपके इतने काम आ सकती है ना कि आपको यकीन नहीं आएगा कि कितना काम करती है।
क्योंकि शुरू में आपको कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, आप को ट्रस्ट नहीं करता, तो ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। बट फिर टाइम आप इसे डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि आप इसे वक्त के साथ तो लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हम जो है ना, शुरू में हम ही करते थे, अब हम ऐसा नहीं करते। अब हम अगर लेट्स से कोई जूम मीटिंग भी करते हैं ना, तो वो भी पेड होती है। लेकिन अगर आपके पास शुरू में पोर्टफोलियो नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपने शुरू में फ्री लेके चलना है, हर चीज़ डेमो लेके चलना है, डेमो बना के उन्हें देना है, उन्हें डेमो पसंद आया, उसके बाद आप उन्हें जो है ना अपने क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने अपनी जो है ना स्टार्टिंग की जो स्ट्रेटजी वो आपने बनानी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आपने अपनी जो प्राइस है उसको कैसे प्लान करना है, आपने अपनी जो सर्विस है उसकी कीमत को कैसे डिसाइड करना है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है जो नए सेलर्स जो वो करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो या तो बहुत ज़्यादा कम चार्ज करना शुरू कर देंगे, या वो एकदम से बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे। अब इस बीच में गलती क्या होती है ना कि दोनों ही गलत हैं। आपने एक स्वीट स्पॉट ढूंढनी है। अब वो कैसे हो सकती है, हम रिकमेंड करते हैं, हम जो भी हमारा नया सेलर होता है उसे हम रिकमेंड करते हैं कि आप $500 से थोड़ा सा ऊपर चार्ज करें। यानी आप ऐसा नहीं कि अब $500 से आप ऊपर चार्ज करना चाहे तो आप $2000 पर मंथ जो है ना उन्हें आप बोल दें, नहीं। आप अपनी प्राइस को जो है लेट्स से ऐसे रखें ना, 599, 699, 799, इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। ओके, जब तक वो 699, 799 इसके अंदर रहती है ना, तो वो रिजनेबल लगती है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस कि उसे कितनी कॉल्स आती हैं। आप अपनी प्राइस को ना कैसे प्लान करेंगे, आप सबसे पहले तो आपने एक अपनी फिक्स प्राइस रखी हुई है। लेट्स से आप अपनी प्राइस रखते हैं $599 अ मंथ, ये आपकी बेसिक प्राइस है। उसके बाद अगर उस बिजनेस को बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, तो क्योंकि आपने इसमें अपना प्रॉफिट भी रखना है ना, तो आप अपनी प्राइस को आहिस्ता से बढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उन्हें कितनी कॉल्स आती हैं, आपने उनसे पूछना है। ओके, तो आप अपनी दो यहाँ पे आपने ना अपने दिमाग में एक हद सेट करनी है, यानी कि आपकी स्टार्टिंग प्राइस है 599, अगर कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं तो 799। तो इस तरह से ना आप अपनी प्राइस डिसाइड करेंगे, और इस तरह से आपने अलग अलग बिजनेसेस को अपनी अलग अलग प्राइस जो है वो देनी है। क्योंकि ये AI कॉल एजेंट जो होते हैं, इन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। ये टेक्स्ट टू स्पीच LLM और स्पीच टू टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्रेडिट्स खर्च होते हैं। तो आपने ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि आपने ना अपना प्रॉफिट अपने दिमाग में रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप लेट्स से आपको लगता है कि आप अपने स्टार्ट किए ना और आप बहुत कम चार्ज करते हैं, आप $200 अ मंथ जो है वो चार्ज करते हैं। अब उसमें ना आप प्रॉफिट कितना बनाएंगे, मिनिमल सा शायद हो सकता है ना भी बनाएं। तो आपने अपनी प्राइस ऐसे डिसाइड करनी है ना, उसमें आपको भी फायदा, आपको काम करने में मज़ा भी आए। क्योंकि जब आप मोटिवेट ही नहीं होंगे, जब आपको वो जो कीमत आप उनसे चार्ज करें वो आपको मोटिवेट ही नहीं करेंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। यानी कि आपका दिल ही नहीं करेगा, आपको लगेगा कि यार इतने थोड़े से पैसे हैं, इसका मेरा क्या फ़ायदा है इसका ना। तो आपने एटलीस्ट इतने पैसे चार्ज करने ना कि आपको अपनी ग्रोथ नज़र भी आए। अब यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक क्लाइंट से $200 पर मंथ चार्ज करते हैं एक क्लाइंट से ना, तो आपको $5000 अ मंथ तक पहुँचने के लिए आपको कितने क्लाइंट्स चाहिए, आपको 25 क्लाइंट्स चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आप लेट्स से $799 अ मंथ चार्ज करते हैं एक क्लाइंट से, तो आपको थोड़े से क्लाइंट्स चाहिए। यानी कि आप जितना ज़्यादा चार्ज करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ना उतनी कन्विंसिंग पावर्स भी होनी चाहिए। आप यानी आप उस अमाउंट के ऊपर ना अपने क्लाइंट को कन्विंस भी कर पाएँ। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ना अपनी वैल्यू ऐसे बनाएंगे। लेट्स से एक बिजनेस है ना, उसकी एक कॉल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यानी कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जैसे कि HVAC हो गया ना, लेट्स से उनकी एक कॉल की वैल्यू बहुत ज़्यादा, जैसे डेंटिस्ट हो गया, डेंटिस्ट की एक कॉल की बड़ी वैल्यू होती है। वो ऐसे होता है कि डेंटिस्ट के ऊपर ना हमने एक रिसर्च की थी कि एवरेज US के अंदर एक बंदा किसी डेंटल क्लिनिक के अंदर अगर जाता है तो वो $300 खर्च करता है एक बारी के। अब आप एक चीज़ सोचें कि एक डेंटल क्लिनिक अगर पूरे महीने में 40-50 कॉल्स भी मिस करता है, तो अगर आप 40-50 को जो है वो $300 से मल्टीप्लाई करें तो कितने बनते हैं। 40-50 को अगर हम 30-50 को भी अगर हम $300 से मल्टीप्लाई करें तो उन्होंने $15000 एक महीने में गवाए। अब आप ऐसे अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करेंगे, आप उन्हें पहले ये दिखाएंगे कि $15000 उन्होंने ज़ाया किए हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर वो $800 अगर खर्च करेंगे एक AI कॉल एजेंट के ऊपर, यानी कि $799, तो वो अपने ये $15000 बचा सकते हैं। यानी कि खर्च कितना आया, खर्च उसका कितना परसेंट आया, मैक्सिमम उसका 10% आपका खर्च, उसके उनके जो लॉस है ना उसमें से 10% भी अगर आप वो पे करेंगे ना आपको, यानी कि $799, तो वो इस $15000 के लॉस को बचा सकते हैं।
ये एक चीज़ है जो काम करती है। यानी कि आपने ना उनसे एक रफली आइडिया लेना है कि आप कितनी कॉल दिन में मिस करते हैं। वो आपको बताएंगे कि हम दिन में 4 या 5 कॉल्स मिस करते हैं। आप जल्दी से अपने दिमाग में ना आपने एक आइडिया बनाना है कि अगर दिन की 5 मिस कर रहे हैं तो पूरे महीने की ये लोग 150 कॉल्स मिस कर रहे हैं। उसके बाद आप जो है उनसे लेट्स से एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू पूछ सकते हैं और उसके बाद अपना माइंड पूरा बना सकते हैं ना कि कितना वो लॉस कर रहे हैं। उस लॉस के ऊपर पहले उन्हें आप बड़ा फिगर दिखाएंगे कि ये लॉस है आपका और ये कॉस्ट है छोटी सी एआई कॉल एजेंट की, तो वो क्यों नहीं लेंगे आपसे। तो ये चीज़ आपने सीखनी है। ये चीज़ आपने ना वक्त के साथ साथ आपको समझ आएगी कि पूरी पूरी मैथ्स आपने करनी कैसे। आपको पास ना बड़ा थोड़ा टाइम होता है। आप जब मीटिंग करते हैं ना, लेट्स से 20-30 मिनट की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर ना आपने अपना दिमाग पर चलाना है कि मैं कैसे इसे कन्विंस करूं, इस क्लाइंट को मैं कैसे कन्विंस करूं। मुझे याद है कि आज से ना कुछ समय पहले मेरी जब मीटिंग्स होती थी ना, बड़े अजीब से टाइम में होती थी। यानी कि अक्सर ऐसे क्लाइंट्स आते थे जिनका टाइम जोन अलग होता था ना, तो मैं सो के उठता था मतलब उस स्पेसिफिक टाइम पे, और मेरे दिमाग में क्लियर होता था कि मैंने इसके लिए अपनी नींद कुर्बान की है, तो मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं तो कुछ भी करूंगा, इस बंदे को मैं क्लोज करूंगा। मैं ज़्यादातर मीटिंग्स जो है अपनी क्लोज करता था। बहुत कम ही ऐसे कोई क्लाइंट्स होंगे जो मैंने क्लोज ना कर पाया हूँ, क्योंकि वो अब ना एक लिमिट ऐसी आती है ना कि आपको क्लाइंट छोड़ना पड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी आपने ना प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि चीप क्लाइंट इज इक्वल टू बैड क्लाइंट। ये चीज़ आपको वक्त के साथ समझ आएगी। जो क्लाइंट आपके साथ ना शुरू में बहुत ज़्यादा आपको ना कि मुझे बहुत ज़्यादा कम पैसों में आपको लेके जाना ना, उसको आप छोड़ दें, क्योंकि वो एक महीने बाद वो जाएगा ही जाएगा। उसने आपका टाइम ज़ाया करना है। ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आए और बहुत ज़्यादा आप कोशिश करेंगे यार आप उसको कम पैसे दो, यानी कि एक किस्म का मांगने वाले बन जाए ना आपके सामने। नहीं, कभी भी नहीं करना इस तरह के लोगों के साथ काम। आपने छोड़ देना उन्हें, क्योंकि वो लोग बाद में जाके आपका सरदर्द बनेंगे। तो आप शुरू में ही ऐसे लोगों को बाय बाय कर दें। दैट्स इट। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है आपका। मैंने जो बताई ना पूरा तरीका, मैंने आपको जो पूरा बताया, ये बेस्ट पूरा प्लान है। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप मैक्सिमम 2 से 3 महीने के अंदर आप इस $5,000 अ मंथ के ऊपर पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब मैंने ये सारी स्टडीज़ अप्लाई करना शुरू की थी ना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर इतने क्लाइंट्स हासिल किए थे जितने मैंने शायद उससे पहले एक पूरे साल में ना किए हों। जब आप एक चीज़ को ना प्लान से करते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी से करते हैं, यानी कि आपने क्लाइंट आउटरीच करनी है ना, आप उसे पूरी एक स्ट्रैटेजी बना के फिर उसके ऊपर जाते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करते हैं ना, तो फिर आप बेहतर करते हैं। अब आप धड़ाधड़ रेस्टोरेंट को ईमेल कर रहे हैं, सैलून को ईमेल कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज में ईमेल कर रहे हैं ना, बाद में आपको पता ही नहीं है कि आपने किया क्या। यानी कि एक तो आपके पास ट्रैक नहीं है सही से, आपने पूरा ट्रैक नहीं रखा, कौन सा क्लाइंट कहाँ से आ रहा है, कौन सी लीड कहाँ से आ रही है, और बाद में वो क्लोज हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये भी एक चीज़ है। एक के ऊपर फोकस करें, उसे ग्रो करें। जब आपको लगे कि आप एक जगह पे पहुंच गए हैं, डेफिनेटली आप उसमें और कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। आप बाद में ऐसे और बिजनेस कैटेगरीज को बीच में ऐड करें, अलग अलग निशेस को आप टारगेट करें और डेफिनेटली अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो करें। तो इस तरह से जो है वो आप जल्द अज जल्द जो है वो 0 से लेके मिनिमम भी $5,000 अ मंथ के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। अब ये $5,000 अ मंथ कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। हमें जब हम ना बिल्कुल 0 पे होते हैं ना, 0 पे, आप बिल्कुल 0 पे आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये $5,000 अ मंथ पाकिस्तानी हो गए हमारे 14 लाख रुपए, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। हालांकि इन रियल जब आप इस मार्क तक पहुंच जाते हैं ना, तब आपको लगता है कि ये कोई बड़ी अमाउंट है ही नहीं। यानी कि आप जब इस अमाउंट तक आप पहुंचेंगे ना, तब आपको लगेगा एज अ ह्यूमन हमारा पोटेंशियल कितना है, यानी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। यानी अगर आप 2-3 महीने मेहनत करते हैं और आप इस $5,000 अ मंथ मार्क के ऊपर पहुंच जाते हैं, देन यू विल रियलाइज योर पोटेंशियल कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। अगर मैं इतनी जल्दी ये काम कर सकता हूँ तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ। इसके बाद अपने आप को 90 डेज़ देने और उस 90 डेज़ के अंदर अपने साथ जो है वो एक किस्म का ना अहद करें, और मतलब कि बस आपने करना ही करना है। अब आपने उसके बाद जो है अपनी स्ट्रैटेजी को पूरा प्लान करना है, कैसे कैसे आपने जो है ना हर एक चीज़ करनी है। आपने सबसे पहले कि अपनी एक नीश आपने फिक्स की, उसके बाद पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे आपने मीटिंग्स के अंदर क्या क्या उनसे बात करनी है, कैसे उन्हें अपनी पूरी कोशिश करनी है, उन्हें क्लोज करना है, आपने जाने नहीं देना उन्हें। यानी मीटिंग में बंदा आ गया है ना, उसे फंसा लो। मेरा एक दोस्त है, हम अक्सर जो है ना वो बात करते हैं कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आपके पास मीटिंग में आ गया ना, अपनी पूरी कोशिश करो, उसे जाने नहीं देना। आपने अपनी प्रोडक्ट किसी न किसी तरीके से बेच देनी है।
ठीक है ना। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसे कन्विंस करते हैं और उसे बेचते हैं। क्योंकि जब आप ये बेचना सीख गए ना कि आप उसे कैसे अपनी प्रोडक्ट जो है कन्विंस करके बेच देंगे ना, उसके बाद ये $5,000 अ मंथ ये कोई मार्क नहीं रहेगा आपके लिए। आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि $5,000 अ मंथ तक पहुंचना है। इट्स नॉट अ बिग डील। यानी कि लेट्स से मेरा जो क्लाइंट बेस है आज वो सारा खत्म हो जाए, अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर मैं आज स्टार्ट करके अगले 1 महीने के अंदर इससे कई ज़्यादा ऊपर जा सकता हूँ। क्योंकि नाउ आई हैव एक्सपीरियंस कि मुझे चीज़ें कैसे लेके जानी है, मुझे कैसे हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप प्लान करना है, क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ काम नहीं करती। तो इसलिए ना आपने भी अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करना है। अब शुरू में डेफिनेटली आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे ना, तो आपके पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा। आपने खुद के ऊपर यकीन रखना है कि अगर आप वाकई ही में कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप दिन ब दिन जो है अपनी कोशिश को बेहतर कर रहे हैं और वक्त के साथ साथ जो है आप इम्प्रूव नहीं कर रहे, आप ग्रो नहीं कर रहे। तो ये कोई बात जो है ना, ये सेंस नहीं बनाती। इसलिए ट्राई योर बेस्ट और उसके बाद आप देखेंगे कि आप कितना ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। और इस तरह से आप जो है अपने बिजनेस को जीरो से लेके, अपने AI कॉलेजेस के बिजनेस को जीरो से लेके अप टू $5,000 अ मंथ के ऊपर इजीली ग्रो कर सकते हैं।